अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। नाजरीन, मलाला यूसुफजई के मुतनाज़ा बयान के बाद मैं सोचता रहा कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की कार्रवाई के दौरान मलाला यूसुफजई का ज़िक्र सुनने के बाद मैंने सोचा कि अब मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं वीडियो बनाऊं और लोगों को हक़ाइक़ से आगाह करूं और कम से कम लोगों को बताऊं कि इस इशू को कैसे देखा जाना चाहिए। असम्बली में कई मेंबरान ने इस तरह की बात की कि मलाला पाकिस्तानी है, मलाला पख्तून है, हमारी पहचान है और मलाला के बाप को मलाला का जो बयान है उसके बारे में तफसील से बताना चाहिए या उसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि असल में मलाला कहना क्या चाहती थी। मलाला यूसुफजई की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ये झुकाव देखने के बाद मुझसे चुप नहीं रहा गया और मैंने ये जाना कि ये अब ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि ये बयान को किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी उसका बैकग्राउंड जो है वो क्या है। नाजरीन, ये जब किसी चीज़ का हम एनालिसिस करते हैं तो उस इवेंट को या किसी स्टेटमेंट को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर पाकिस्तान के बारे में 3 कंट्रीज़ जो ना एक बयान देते हैं, एक भारत देता है, एक से के टर्की देता है और तीसरा चाइना देता है। अब जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो एक फार्मूले के तहत ये एनालिसिस नहीं हो सकता। हम देखेंगे कि किस मुल्क के साथ हमारे किस किस्म के ताल्लुकात हैं और उनकी ये स्टेटमेंट जो है इसके पीछे क्या है और वो क्या अचीव करना चाहते हैं या हमारे लिए क्या फेवर करना चाहते हैं या हमारे अगेंस्ट जो ना वो क्या करना चाहते हैं। तो जब जो भी चीज़ जो है जिसका एनालिसिस किया जाता है उसका किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस किया जाता है। तो ये मैं आपको बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक बात जो ना बता रहा हूँ, वरना तो आप ये देखें कि जो मलाला यूसुफजई ने जिसका जो बयान दिया है या जिस तरीके से जो बयान दिया है, जिस तरीके से जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इससे कहीं ज़्यादा बेहुदा, गलीज़ और शर्मनाक और पोस्टर भी ऐसे जो कि हमारे यहाँ औरत मार्च में नज़र आते हैं, आप उनका ज़िक्र तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो मलाला यूसुफजई का बयान है ये भी उसी औरत मार्च के एक जो थॉट है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन जब उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन तो आता है लोगों का, लेकिन इतना शिद्दत से नहीं आता जिस तरह के मलाला यूसुफजई के बयान के बाद आया है। तो ये जो है ये देखना है कि मलाला ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बयान दिया है। मुझे यकीन है कि जब आप कॉन्टेक्स्ट को समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल सही नुक्ते पे पहुंच जाएंगे कि ये मलाला ने क्या कहा है। पहली बात तो ये है कि मलाला कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कहती। शी इज़ अंडर इंस्ट्रक्शंस, यानी वो हदायत पे अमल करती है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है और आप मुझसे पूछेंगे कि किन की हदायत पे अमल करती है, तो जनाब ये उन्हीं की हदायत पे अमल करती है जिनके कहने पर हामिद मीर, जो मलाला के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था जब इसे गोलियां मारी गई थी, उससे पहले जाके मलाला का इंटरव्यू करता है। अब आप देखें, हामिद मीर जो है इस्लामाबाद में बेस्ड है और एक वो दूर दराज नॉर्दर्न एरिया में एक आम सी लड़की का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाता है। ठीक है, आप इस चीज़ पे गौर करें और एक नुक्ते को आप ज़रा नोट करें। दूसरा उसके बाद ये है कि मलाला के साथ हादसा हो जाता है, कोई उसको गोलियां मार देता है, फिर किस तरीके से वहाँ से उसको शिफ्ट किया जाता है, पहले पाकिस्तान के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में, उसके बाद उसको चार्टर प्लेन में दुबई ले जाया जाता है,
वहाँ उसका इलाज किया जाता है। उसके बाद एयर एम्बुलेंस के थ्रू उसको यूके ले जाया जाता है। वहाँ एक प्रोफेसर्स की टीम, सीनियर डॉक्टर्स की टीम जो है उसका इलाज करती है और उसको जो भी है खदमात सर अंजाम देती है। क्वेश्चन यहाँ तो बनता है कि एक आम सी लड़की नॉर्दर्न एरिया में रहने वाली इतना पैसा कहाँ से आया, इसके पीछे कौन पैसा पे कर रहा था। दूसरा पॉइंट नोट करें, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद ये ना इसने कोई काम किया, ना ज़िंदगी के अंदर कोई अचीवमेंट। फिर क्या हुआ कि नोबेल इनाम का इसको हकदार समझा गया। ठीक है, अब आप एक और पॉइंट नोट कर लें कि नोबेल इनाम किसी इन्वेंशंस, कोई ऐसी खदमात जो कि यूनिक हों, उनके इवज़ आपको मिलता है। यहाँ तो कोई अचीवमेंट नहीं है। फिर उसके बाद एनजीओ बनाई तो पैसा ही पैसा है। यहाँ बस नहीं, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखला भी दिला दिया गया ताकि एक आला यूनिवर्सिटी का टैग भी लग जाए। अभी हाल ही में मलाला ने ये जो फ़लस्तीनी बच्चे हैं उनके लिए पाकिस्तानी 23 करोड़ रुपए जो हैं उसका गिफ्ट किया है, या वो हेल्प के लिए दिए। ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। मैं मलाला से मोहब्बत करने वाले और उसके बयान को सपोर्ट करने वाले तमाम असहाब बाशमूल KPK के वो मेंबरान जिन्होंने बहुत ही कहा कि जी ये हमारी बेटी है, वो ये जान लें कि जहाँ मलाला जैसे लोग और उसको डेवलप करने वाले किसी मकासद के लिए लोग मौजूद हैं, वहाँ पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम लोगों के जहनों में कोई भूसा नहीं भरा हुआ। वो भी मेंटल फैकल्टीज़ बेहतरीन किस्म की लोगों को दी हुई हैं और वो ये जान सकते हैं कि ये क्या हो रहा है और ये क्या होगा। अब आप मलाला के बयान को इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें। नाज़रीन, जो मलाला ने बयान दिया है बहुत साल पुराना है, ये कोई आज नहीं है। ठीक है, और ये औरत मार्च में ऐसे बयानात जो हैं ये दिए ही जाते हैं। ये सोच कि शादी करने की क्या ज़रूरत है, अरेंजमेंट के साथ रहा जा सकता है। इसके अलावा औरत मार्च में ये भी आपको सुनने के में मिलेगा कि जी मर्द मर्द के साथ रह सकता है, औरत औरत के साथ रह सकती है, मर्द औरत जो है एक अफ़ाम व तफ़हीम से एक अरेंजमेंट के साथ रह सकते हैं। ऐसी बातें आपको पहले भी सुनने को मिलती रही हैं और ऐसी बातों को पाकिस्तान में लाना और फिर ये अरेंजमेंट को पॉपुलर करने की कोशिश करना क्या है। ये देखें कि जो दुश्मन मुल्क होता है वो अपने दूसरे मुल्क के बारे में ये देखता है कि इसकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं। जो लोग इंटरनेशनल अफेयर्स को जानते हैं, जो लोग इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग एजुकेटेड हैं, वो जानते हैं कि मसलन एक बड़ा कंट्री ले लें, उसने अगर पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसे प्लान्स बनाने हैं कि इसको वीक किया जाए, तो इसके लिए अलहदा रिसर्चर्स रखे हुए हैं और वो पाकिस्तान की एक एक चीज़ के ऊपर गौर करते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर जो है हमारा फैमिली सिस्टम जो है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम जो है ये हमारी डेवलपमेंट में हर जगह पार्ट प्ले कर रहा होता है। तो क्या सोचा गया कि इनके फैमिली सिस्टम को वीक किस तरह किया जा सकता है। तो ये जो है इसमें आप ये देखें कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान जो है जहाँ बुराई है और आसानी से बुराई की जा सकती है उसकी तरफ माइल होता है। तो ये कहा गया कि जी आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन आप पे किसी किस्म की कोई पाबंदी जो ना नहीं होनी चाहिए। तो ये एक हमारा सिस्टम जो है जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसको कमज़ोर करने की एक कोशिश है। मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा किस तरह कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। पाकिस्तान से उठ के एक नौजवान बच्चा जाता है
यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यूके में किसी जगह पे जो है वो अपना रोज़गार शुरू करता है और जब देखता है कि उसके माँ बाप को हज की ज़रूरत है, सारा कुछ वहाँ से छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आता है, उनको हज कराने के लिए लेके जाता है। और हज के दौरान मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक नहीं बहुत से ऐसे लड़के जो कि अमेरिका में डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, हाईली प्लेस्ड, और अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, टांगें दबा रहे हैं, पाँव दबा रहे हैं। और फिर आप पाकिस्तान के अंदर भी देखें कि दूसरे सिटीज़ में जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो ही उनको पता चलता है कि अबू या अम्मी की तबीयत ख़राब है या कोई मेडिकल एड की ज़रूरत है, तो फ़ौरन वो घर पहुंचते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। बहनों की शादियों के लिए भाई जो हैं बूढ़े हो जाते हैं, शादी नहीं करते हैं। तो ये पाकिस्तान का एक फैमिली सिस्टम है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल जो है ना प्ले करता है। तो इसको जो है ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती है, उसने पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए एक ये मोहरा जो है वो तैयार किया है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए मलाला के रूप में और बहुत से लोग जो हैं उनको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट तैयार करती रहती है। लेकिन अल्लाह का करना क्या हुआ, ख़ास तौर पे मलाला के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये तैयार होने से पहले, यानी ये मिसाइल बनने से पहले ही ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो चुकी है। अब ये उनका किसी काम का जो ना मिसाइल नहीं होगा, इसलिए कि इमरान ख़ान की सूरत में पाकिस्तान को जो वज़ीर आज़म मिला है, अब ये कोशिश कि जैसे वो मोइन कुरैशी को ले आए थे और कल को जो ना मलाला को पाकिस्तान में ला के किसी अहम ओहदे पे बिठाएंगे, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत से नौजवान जो हैं वो इमरान ख़ान बनने के लिए उनके अंदर जो है वो चिंगारी सुलग रही है। तो अब ऐसे लोग ही, ऐसे जो है लोग तैयार किए जा रहे हैं, उनकी पाकिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। और जो लोग तैयार हो रहे हैं वो भी मदीना जैसी रियासत की बात करेंगे, इंसाफ जहाँ हो, जहाँ एजुकेशन हो, जहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ हों। तो मैं भी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो इसको तैयार कर रहे हूँ उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये तो आपकी जो एफ़र्ट्स हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे, और खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए बहुत सी दुआएं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और बहुत सी वीडियो जिसके अंदर कि आप खुद एनालिसिस कर सकें आप तक पहुंचती रहें।